हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। यू वेलकम टू एक और वीडियो अबाउट अ प्रीव्यू फॉर गुजरात टाइटंस अगेंस्ट द टीम जिन्होंने जो जीते हैं एक ऐसे प्लेयर की वजह से जिसको उन्होंने गलती से खरीद लिया था। टीम में एक टाइम पे लग रहा था कि मैच खत्म है, हार चुके हैं, एंड देन सडनली एवरीथिंग एक्सप्लोड्स. Also, a quick note for Gujarat Titans. Some would argue कि ओपनर हो तो स्ट्राइक रेट वैसा हो. And with that remark, I'll bring in our opener argument specialist, वासुदेव राव, जिनको स्ट्राइक रेट से मतलब नहीं, स्कोर से मतलब है, एंड अ वेरी हैप्पी पंजाब किंग्स फैन गौरव गुलाटी, जो कि ओहो पूरे स्टाइल के स्वैग के साथ बैठे हैं. So, I'll start with Gaurav. Gaurav, पहले 10 ओवर के बाद उम्मीद थी बैटिंग, पंजाब की बैटिंग की पहले 10 ओवर के बाद उम्मीद थी कि जीतेंगे? देखो, पहले 10 ओवर के बाद बिल्कुल भी नहीं थी कि जीतेंगे. इवन पंजाब को भी नहीं होगी उम्मीद तो. उनको भी ये समझ नहीं आया कि शशांक सिंह और आशुतोष कहाँ से आगे खेलने के लिए. और वो शशांक सिंह जिसको कि गलती से खरीद लिया था पंजाब. एग्जैक्टली. और वो भी जब उसने 50 मारी तो उन्होंने तालियां भी नहीं बजाई. आई गेस वो आधे सरप्राइज थे ये 50 कैसे मार रहे हैं. ऑल्दो allegedly पंजाब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जब उन्होंने खरीदा था शशांक को उसके बाद, और उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये हमने इनको गलती से नहीं खरीदा, दो शशांक थे, हम जस्ट मेकिंग श्योर कर रहे थे. जिसके लिए शशांक सिंह ने कहा कि इट्स ऑल कूल, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी, एंड ही हैड रीपेड दैट ट्रस्ट. सो I think it was a brilliant knock by Shashank Singh. Brilliant knock, yeah, brilliant knock. और of course the man of the match performance आज की गेम का शशांक को जाता है. वो सिंगल हैंडेडली, मतलब और कंट्रीब्यूशंस थे छोटे मोटे पंजाब की तरफ से, ठीक है. आशुतोष शर्मा ने भी एक अच्छा खासा नॉक खेला, लेकिन अगर शशांक नहीं होते तो पंजाब आज 200 पार नहीं कर पाता. So, Vasu, since we are with you, and again, I'll quickly come back to the opener. We had a very long discussion about an opener from another team, जिनको जीतना पसंद नहीं. आपने बोला था कि स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता, कॉन्टेक्स्ट. इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिखाते हुए 200 रन बना लिए. स्ट्राइक रेट 185 रख के he started slowly, steadily and went on and he went bang. So, what do you think about शुभमन गिल से? शुभमन गिल की इनिंग बहुत फैंटास्टिक है. जो आपका लास्ट में सवाल था ना, उसका आंसर मैं बताऊं. बहुत प्यारा इनिंग था, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, बहुत प्यारे से पेस किया. अब मैं आपके पिछले वाले सवाल पे आता हूं, जो कि है कि भाई एक और ओपनर. मैंने सवाल पूछा ही नहीं, पर ठीक है, यू गो ऑन. हाँ, आपने कहा नहीं तो मैं भी जवाब में किसी का नाम नहीं लूंगा. आपने कहा एक और ओपनर जिनको मैच जीतना पसंद नहीं है. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि शुभमन गिल के साथ आज उनकी पूरी टीम या पूरा लाइनअप, बैटिंग ऑर्डर उनके साथ खड़ा था. और मैं अगर जिस दिन की आप बात कर रहे हैं और जिस एक दिन का आप रेफरेंस ले रहे हैं उस ओपनर के लिए, उस दिन उनके साथ उनका बैटिंग ऑर्डर ने साथ नहीं दिया. फिर उनके बाद I'll correct you there. 15 ओवर तक उनके सिर्फ 3 विकेट गिरे थे. पूरे मैच में उनके 6 विकेट गिरे थे. बैटिंग अगेन आई एम सेइंग, बैटिंग ऑर्डर ने उनका साथ नहीं दिया था. नहीं दिया था उनके बैटिंग ऑर्डर का साथ उन्होंने साथ नहीं दिया. But again, okay, we digress. We'll come back to this topic in a separate video. So overall, at halfway mark during the break, Vasu, what did you think? कौन जीतने वाला इस मैच को? मैं ना, मतलब मैंने शायद प्री शो में भी कहा है, पिछले पंजाब के वीडियोस में भी कहा है कि पंजाब की जो ये टीम है वो ऑन पेपर तो सबसे बेहतर टीम है. आज बेयरस्टो की जगह लिविंगस्टन की जगह वो सिकंदर रजा को लेके आ गए, जो कि बहुत अच्छा मूव था. अगेन लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन दैट दे हैड, तो उन्होंने बॉलिंग थोड़ी खराब की,
जहां वो 199 तक पहुंच गए थे। अगर देखा जाए तो 15 ओवर तक 140 पहुंचे थे। आखिरी के 5 ओवर में दे गॉट 149 जीटी, सॉरी रादर 49 रन्स इन द लास्ट और 59 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। ठीक है। और अगर पंजाब की बैटिंग पे है तो पंजाब लॉस्ट शिखर धवन वेरी अर्ली। प्रभ सिमरन ने और बेयरस्टो ने थोड़ी सी बैटिंग की, बट दे बोथ गॉट आउट वेरी अर्ली। ठीक है। सैम करन आए, सैम करन आज नहीं चल पाए, तो और सिकंदर रजा भी नहीं चल पाए, तो उनकी कमर वहां टूट चुकी थी। और हमने इन 2 अनकैप प्लेयर्स को आज देखा जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जितेश शर्मा ने भी थोड़ी अच्छी हिटिंग की है, जैसे लेकिन गौरव कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जाके। हाँ तो नहीं, जितेश शर्मा एक अच्छे प्लेयर है। उनको अगर सही जगह चांस दिया, उनको 4 नंबर पे खिलाते तो शायद उनके पास ज्यादा बॉल्स होते, उसके बाद उनकी हिटिंग दूसरी होती। लेकिन उनको फॉर सम रीजन सैम करन को खिला रहे हैं। पंजाब टीम की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। बहुत तो पैसे दिए, जितेश कुछ शर्मा, ना करना पड़ेगा ना। सॉरी, बहुत पैसे दिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनके साथ। हाँ जी। सो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होगी जिसके कारण पंजाब किंग्स जितेश को नीचे लेके आ रही है। लेकिन उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन क्रेडिट गोज टू शशांक शर्मा। जो मैच टर्न हुआ ओवर द हेड, जितेश शर्मा भी शुरू में स्लो थे, उन्होंने लेटर ऑन पिकअप किया। और फिर आशुतोष शर्मा आए, उनके भी पहले 6-7 बॉल बहुत नॉर्मल गए थे, लेकिन शशांक ने अपना रिदम नहीं खोया। और एंड में जो होता ना बिफिटिंग, मैच जिता के गया पंजाब को लास्ट बॉल पे। So it was a Sharma show along with Shashank Singh performing. So Gaurav, honestly, where do you see Punjab heading? पंजाब आई गेस इस साल टॉप 4 में तो नहीं, बट 5-6 तक रहेगी अगर अच्छा मोमेंटम बना के रखती है। बॉलिंग में उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। बॉलिंग उनकी बहुत खराब है, स्पेशली डेथ ओवर्स में। आफ्टर 15 ओवर्स तक वो ठीक चल रहे थे, बट सडनली उन्हें पता नहीं 17-18 ओवर्स में क्या हो जाता है कि वो रन इतने ज्यादा खाते हैं। तो वो थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। प्लस उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका भी ऑर्डर थोड़ा देखना पड़ेगा। आज जैसे बेस्टो स्टार्ट अच्छी करी, बट अगेन वही सेम, स्पिन समझ ही नहीं आती उन्हें। स्पिन तो समझ ही नहीं आई, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और जिस तरह से वो बोल्ड हुए हैं, बहुत इजीली बोल्ड हो गए। प्लस अगेन सैम करन, चलो ठीक है आप मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हो, बट स्ट्राइक रेट है ही नहीं उनका अच्छा। 125-130 तक करते हैं स्कोर वो। और उसके बाद लिविंगस्टन या रजा, लिविंगस्टन अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो फिर टीम गई, टीम की So I बत्ती have an गुल है। issue with Raza, who is very similar to Sam Curran in a way of the role that he has. And Raza ने आज तक कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। इवन हिस्टोरिकली जाए तो शायद एक आध मैच होगा जहाँ पे वो चले हैं। एंड आई थिंक मेजरली इनका जिम्बाब्वे की जो का शोर था एक टाइम का कि वाओ क्या प्लेयर है। बिसाइड्स दैट आई डोंट सी ही इज अ स्पेशल प्लेयर। रजा को ना ज्यादा चांसेस मिले नहीं अभी तक, उसको रिटेन करके रखा है पंजाब ने, बट हमेशा ही लिविंगस्टन और सैम करन के बीच में ना उसको नीचे कर देते हैं बिल्कुल ही। आज जस्ट लिविंगस्टन इंजर्ड था तो एंट्री हुई है उसकी रजा की, नहीं तो शायद वो खेलता भी ना पूरे सीजन। तो वो थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। प्लस आई गेस ये सारी टीम्स के लिए है कि जो भी आप पैसे स्पेंड कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉरेन प्लेयर्स पे ही स्पेंड करने हैं, क्योंकि मोस्टली अनकैप प्लेयर्स ही अच्छे नॉक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो शायद ये हर टीम को एग्जैक्टली वो हर्षल पटेल को भी दिया है। क्या 10 करोड़ तो हर्षल पटेल को भी दिया था इन लोगों ने। मतलब मैं पंजाब की बॉलिंग देख के तो हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई क्या बॉलिंग है। मतलब इन्होंने कोई एम रखा था कि ऑपोजिशन को मिनिमम 8 या 9 के ऊपर रन रेट देना ही देना है, वैसे बॉलर सेलेक्ट करे हैं। एक भी ढंग का बॉलर नहीं है। उनका टारगेट ये होता है कि अगर 200 से आप नीचे रन मारोगे तो हम बैटिंग करने आएंगे ही नहीं, आपको एटलीस्ट 200 का टारगेट हमें देना ही देना है। तो वही अब चेस करेंगे। नहीं तो अगर मैं इस पे जाऊं ना सुनील, तो और गौरव आपको ही देखो, सिकंदर रजा 2022 में ना ही वाज इन फैंटास्टिक फॉर्म, जिसके कारण वो इस टीम में आए थे। अगर 2023 की आईपीएल में पंजाब की टीम में आए थे,
और 2023 में 23-24 में उनका फॉर्म डिप हुआ, वो पीएसएल में भी पूरे फॉर्म में थे, जिम्बाब्वे के लिए भी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, तो शायद वो एक रीजन होगा कि व्हाई वी वर नॉट टेकिंग हिम। बट जैसा मैंने maybe got found out पहले सीजन में, it's always easy, maybe got found out। नहीं, हाँ नहीं, पहले सीजन में he was okay, he was not, he has not teams delivered devise teams devise plans against you and it's always the second season that is difficult। हाँ जी। तो अब कमिंग टू द बॉलिंग प्रॉब्लम दैट वी हैव, और रादर पंजाब है, पंजाब का बॉलिंग प्रॉब्लम मेरे को, अगर मैं कायदे से देखूं, इन्होंने पिछले 4 मैच में किसी तरह की स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई बॉलिंग में। हर बार एक फास्ट बॉलर इनका शॉट रह जाता है। पिछले मैच में अर्शदीप थे शॉट, इस मैच में सैम करन, मतलब अर्शदीप से पिछले मैच में 3 ओवर करवाया, गणित का इशू है ये। हाँ, अर्शदीप से पिछले मैच में 3 ओवर करवाया, इस मैच में सैम करन से 3 ओवर करवाया, ठीक है। रबाडा को ये 16 ओवर से पहले खत्म कर देते थे, इस आज के मैच में 17 ओवर दे दिया, ठीक है। तो गिनती का इशू है। अब मतलब मैं शिखर धवन को तो ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20 ओवर गिनने होते हैं, 20 ओवर गिनने होते हैं, ठीक है। दोनों हाथ में सिर्फ 10 ही उंगलियां है और बाकी की 10 जो पैरों पे जूते पहने होते हैं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना बंदे को। नहीं तो एग्जैक्टली, तो ये बॉलिंग की स्ट्रैटेजी नहीं समझ आती है। और हर्षल पटेल के ऊपर जिस तरह का कॉन्फिडेंस पंजाब दिखा रही है आफ्टर आरसीबी रिलीज्ड देम, मतलब आरसीबी ने एक, मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग यूनिट कभी आरसीबी की रही नहीं, फिर भी उन्होंने हर्षल पटेल को रिलीज किया और पंजाब ने 10 करोड़ देके उनको खरीदा और अभी भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे और वो पिट रहे हैं। घूम फिर के हर वीडियो में आरसीबी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये व्यूज लेने का गलत तरीका है हमारा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। हर बार आरसीबी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन हर्षल पटेल को सही बोलना पड़ेगा, अपनी माँ को अपने बेटे पे भी इतना विश्वास नहीं होगा जिस तरह पंजाब को है। नहीं तो मतलब अच्छा, इफ आई कैन कंप्लीट, मेरे हिसाब से इनको हर्षल पटेल से वो क्या कहते हैं, दे नीड टू गेट रिड ऑफ हिम, ठीक है। बट आई डोंट नो इफ दे हैव एन रिप्लेसमेंट फॉर हिम। मेरे ख्याल से इनके ना बॉलिंग एडवाइजर जो है वो अशोक ढिंडा है, तो उनके एक्चुअली सुनील जोशी है। तो शायद वो नोट्स अशोक ढिंडा से लेते होंगे क्योंकि सारे के सारे ढिंडा एकेडमी के टॉप प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स रह चुके हैं। उमेश यादव ले लो, हर्षल पटेल ले लो, आई मीन उमेश यादव इज लाइक उनके डॉक्टरेट किए हुए पीएचडी कैंडिडेट हैं वो। मैं तो सोच रहा था कि भाई मैच तो खत्म है, इनफैक्ट 2 ओवर पहले ही सोच लिया था मैंने कि मैच खत्म है, क्योंकि एक को चलो मोहित शर्मा ने कुछ नहीं बिठाया, उसके बाद तो उमेश ही आएगा, वो तो उमेश नहीं आया। अगर जीटी आज कैचेस अच्छे से कर लेती तो शायद मैच उनके हाथ में होता। 3 से 4 कैचेस उन्होंने ड्रॉप करी है और उसमें से उमेश ने भी करी है। एक नूर अहमद वाला डिफिकल्ट था, लेकिन एक जो उमर जाई ने ड्रॉप किया, एक उमेश यादव ने ड्रॉप किया। तो जीटी पे एक क्वेश्चन है मेरा, आई थिंक उस ग्राउंड पे every team that has chased won except the confused and lost Mumbai Indians. Every time जिस किसी टीम ने भी चेस किया है वो जीते हैं. So is that a chasing ground, including the painful World Cup? See, आज एक्चुअली मिड इनिंग में ना केन विलियमसन ने बोला था कि ड्यू भी नहीं है तो हमारे स्पिनर अच्छा करेंगे, और स्पिनर्स ने अच्छा किया भी उनके लिए, ठीक है। तो चेजिंग ग्राउंड हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यू रहता है नॉर्मली, आज नहीं था वहां पर। पंजाब वर लकी कि उन्होंने टॉस जीता एंड दे वर गिवन टू चेस, दे ऑलमोस्ट फंबल द चेस until unless this veteran uncapped player called Shashank Singh came and he took the game away from Gujarat Titans. Oh, yeah. But then probably I don't know. I mean, successful chases रह चुके हैं उस ground पे, so maybe no one knows what's the right target, except when you're against Mumbai Indians. ये टीम भी आ गई गौरव, मुंबई भी आ गई इस डिस्कशन में। Okay, any other highlights? दोनों बॉटम में ही है, दोनों भाई वहां पे बैठे हैं, भाई बैठे हैं आसपास वाले। हाँ, Swag FC,
दोनों के दोनों. And Punjab left them and it has climbed up a bit. I am fifth position. yeah. Okay, let's discuss tomorrow's game. Very Tomorrow, interesting. very interesting game. Hyderabad and Chennai actually call it a derby game. I don't know why. Derby should be in the same city. I don't know. It doesn't make any sense. लेकिन ठीक है, मान लेते हैं बात उनकी. So This is Southern Derby. So they are saying Maybe. Southern Zone Derby. ऐसे तो यार दिल्ली पंजाब का नॉर्दर्न डार्बी, गुजरात और मुंबई का वेस्टर्न डार्बी, यही चलता I रहेगा. agree. क्या बकवास है I ये? get your point. I was just trying to maybe I was not even trying to justify, but still. हाँ, yeah. I mean, yeah. Anyways, मध्य प्रदेश वाले क्या करेंगे फिर वहां पे अगर मैच होगा? वो तो बस उनका सबके साथ डार्बी. सेंट्रल डार्बी. So yeah, so tomorrow's game, interesting game. Probably a high-scoring match. Second home match for Sunrisers. Delhi is coming back from a loss against. CSK is coming surprising- from loss against Delhi. Sorry, yeah, CSK is coming from a loss against a surprising Delhi. So we'll see कि कल क्या होगा. So I won't be giving any predictions for obvious reasons because I want Sunrisers to win. But I would like to ask a question to you. Yeah. If Sunrisers bat first, Yeah, what do you think they will score tomorrow? maybe another 220 plus. अब मुस्तफिजुर भी नहीं खेल रहा कल तो. अब मुस्तफिजुर भी नहीं खेल रहा. Yes. Yeah, कुछ 220 उम्मीद plus. बढ़ी? कुछ बढ़ाना चाहते हो? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. So वो अपना वीजा बनवाने के लिए गया हुआ है ना. So what do you guys think? कल का क्या होगा फिर? चेन्नई. Vasu? See again, I'm it's still going to confused. be a scoring game, and I feel it is going to be Chennai as well. Hyderabad, that 277 was special because it was against MI. And there is a difference between the captaincy of Hardik Pandya and the shadow captaincy of Mahendra Singh Dhoni. फिर व्यूज की बात हो रही है यहाँ. फिर बार वही बात हो रही है. ये प्रॉब्लम है वीडियो में. Yeah, seriously, यार. You have to get off this view. You know, it triggers. हार्दिक पांड्या आरसीबी बाहर निकलो वहां से. Seriously. Honestly, देखो, these are natural comments. These are not scripted comments कि हम views के लिए script लेके आ रहे हैं. These are natural comments coming out of the heart. ठीक है? This is what we feel at Videshi Sports. वो जो तुमने साइड में स्टिकर्स लगा रखे हैं ना कि हैशटैग के 4-5 वर्ड बोलने, वो सभी हटाओ तुम पहले वहां से. Okay, good for your confidence then. So if we win, we can gloat. If we lose, we can say, okay, it was expected. So, but then, yeah, it will be an interesting game. I think a high scoring game because of what we have seen in the previous match. Of course, both teams are vulnerable. Sunrisers need a win. So with that, let's call it a day. Thank you both for joining. Thank you. See ya.